नमस्कार, मैं तुषार गौतम, आप देख रहे हैं एनबीएन टीवी। अभी यहाँ पर ये मंच है और एक तरफ भीड़ है। आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर जयपुर की सड़कों के ऊपर अखिल राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ यहाँ पर जो सरकार को चेतावनी देने के लिए यहाँ पर आया है। ये बताने आया है कि सरकार या तो हमारी मांगे मान ले, नहीं तो हम ये कहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर अभी तो हमने सिर्फ यहाँ पर धरना दिया है, बाकी चेतावनी दी है, वरना सड़कों पर उतर के हम तख्ता पलट कर देंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? शेर सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ। अच्छा, सरकार को क्या चेतावनी देने के लिए महा चेतावनी रैली आपने रखी है? हम जो कर्मचारी यहाँ शामिल हुए हैं वो वर्तमान में सरकार 2 वर्ष हो गए उसको कार्यकाल को, परंतु सरकार ने एक बार भी कर्मचारियों को बुलाकर संवाद नहीं किया। उन्होंने जो अपने चुनावी घोषणा में घोषणाएं की थी, उसके अलावा जो बजट में दो साल तक घोषणाएं कर रहे हैं उनको आज तक लागू नहीं किया। विशेष रूप से जो हमारी पुरानी पेंशन है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करे, ये चेतावनी है। इसके अलावा जो थर्ड ग्रेड के टीचर के ट्रांसपोर्ट लगातार पिछले 10-12 साल से नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये तो आपकी मांगे रही। आखिरकार सरकार 2 साल 1 महीना हो गया, 2023 के अंदर सरकार का नया गठन होता है और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए एमएलए को सीएम बना देते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि हमारी सुशासन की सरकार है और हम इतना ऐतिहासिक काम करेंगे जो दुनिया देखती रह जाएगी। ठीक है, और राजस्थान का लेकिन लगातार 2 साल से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। सर, आप खुद देख रहे हैं जो कर्मचारी यहाँ सड़क पर बैठा हुआ है, आज कोने कोने से आया है। कोई इनको तो उसके पीछे कारण होगा। सरकार अगर संवाद करती और जो कर्मचारियों के खुदने का वाजिब मांगे हैं उनको अगर मान लेती तो ये कर्मचारी नहीं आता। और आने वाले समय में ये तो सिर्फ चेतावनी रैली है। अगर कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी जाती है तो कर्मचारी आर पार की लड़ाई लड़ेगा। किस तरह से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे सरकार से? हम सरकार से लड़ाई लड़ना बड़ा मुसीबत का काम होता है। आपके तबादले कर दिए जाएंगे, आपको निलंबित कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। हमारे बहुत सारे दोस्तों साथियों को इन्होंने निलंबित कर दिया और जेल से अगर घबराते तो कर्मचारी नेता जो बैठे हैं उन्होंने कई बार सरकारों को पलट दिया। ये पुराने जितने भी मुख्यमंत्री मान चुके हैं कि ये कर्मचारी जो सबसे दूर के तबके में काम करता है, जो जनता है उनके संपर्क में रहता है और सरकार को बदलना उन्हें आता है और बदल भी चुका है। कभी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के पास गए काम को लेके, इन मांगों को लेके? उनको कभी मिलने की फुर्सत भी नहीं है। अगर कहीं जाओ तो वहाँ सीएमआर में जाना होता है तो 2-2 घंटे धक्के खाने पड़ते हैं। सीएम तो छोड़ो, वहाँ जो उनकी जन सुनवाई करते हैं उस कागज का कुछ भी नहीं होता है। मैं खुद 5-7 बार ज्ञापन देके आया। इधर होके बोलिए कैमरे के सामने। हाँ। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पास आप गए? एक बार भी मिलने का मौका नहीं मिला। सीएमआर में गए तो वहाँ उनके जो नीचे अधिकारी होते हैं वो सिर्फ जन सुनवाई करते हैं। कोई एक दिन ऐसा तो बता दे जब मुख्यमंत्री कर्मचारियों से मिलता हो तो वहाँ जाके मिले। हम तो दूर उदयपुर पे रहने वाले, कहाँ मिले उनसे? ये तो कोई बताया? मैं मुख्यमंत्री तो सरल सहज विनम्र बताया जाता है कि मुख्यमंत्री भजन लाल तो सरल सहज विनम्र है। वो सिर्फ मीडिया वालों के लिए हो सकता है, राजनेताओं के लिए हो सकता है, हमारे लिए तो नहीं लगे। हमने तो कभी उनके दर्शन, जो कर्मचारियों के लिए नहीं है। जनता को तो वो वोट बैंक है इसलिए करते होंगे, पर कर्मचारियों से आज तक संवाद नहीं किया उन्होंने। सर, नहीं किया संवाद? वो तो कहते हैं कि मैं तो संवाद पर भरोसा रखता हूँ। आप खुद इतना कर्मचारी बैठा है, एक ही कर्मचारी संघ कह दे या संगठन कह दे कि हमसे संवाद किया बैठ के तो हम मान जाएंगे। सिर्फ खोखली बातें हैं उनकी, सारी खोखली बातें। आखिरकार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर क्यों तबादले नहीं कर रहे हैं तो जनवरी माह में कर रहे हैं, प्रैक्टिकल सिर पर है और प्रिंसिपल के तबादले कर रहे हैं हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना के बाद। मैं सबसे बड़ी चीज जो शिक्षा विभाग का बंटाधार इस देश आजाद होने के बाद में इस शिक्षा सत्र में हुआ है वो आज तक नहीं हुआ। उसका मैं कारण बताता हूँ आपको। सबसे पहले इन्होंने जो SIR जो कम से कम 3-4 महीने BLO के रूप में शिक्षकों ने काम किया, उसके बाद में अभी जाति जनगणना में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सारे गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षकों से कराए जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि सरकार ने डिसीजन लिया कि हम 1 अप्रैल से सत्र शुरू किया जाएगा, 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा और उससे पहले 1 जुलाई से होता था। गांवों के अंदर आज मैं आपको कोटड़ा बताता हूँ, वहाँ से 1ली की 12वीं तक अगर 200-250 बच्चे हैं, एक शिक्षक पढ़ा रहा है। वहाँ पे जितनी भी नई स्कूलें 2 साल में खुली, वहाँ व्याख्याता का पद सृजित नहीं किया, वहाँ व्याख्याता नहीं है। मदन दिलावर की सच्चाई है शिक्षा विभाग की। मैं आपको कह रहा हूँ जर्जर भवन के बारे में बताना चाहता हूँ। जुलाई के अंदर जब आपके झालावाड़ के अंदर विप्लोद में विद्यालय गिरा, उस समय इन्होंने मतलब 3 दिन में पूरे तकनीकी अधिकारियों को लगा के सर्वे कराया। सर्वे के बाद में पूरे राजस्थान में लगभग 5000 स्कूल उनको जर्जर घोषित करके उनको गिरा देने का काम किया। और उसके बाद में 6 महीने के बाद में भी एक भी विद्यालय भवन का निर्माण नहीं करा पाए। और 6 जो विद्यालय भवन गिराए गए उन बच्चों को अभी वर्तमान में
इन्होंने 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर भेज दिया पढ़ने के लिए, जहाँ नदी नाले हैं, हाईवे हैं। और उसके बाद में जो अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कहता है कि हर पहली से 8वीं के बालक को 1 किलोमीटर के पढ़ने की सुविधा होनी चाहिए। ये शिक्षा विभाग का हाल है। सरकार किया गया। पहले वाले शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा अच्छा थे कि मदन दिलावर? कोई शिक्षा मंत्री कभी भी जब बन जाता है ना, उसके बाद में गरीब बालक के बारे में नहीं सोचता है। सब जो भी आते हैं अपने सरकारों का मैनिफेस्टो लागू करना चाहते हैं, अपने लोगों को करना चाहता है। जो आदमी जो अपनी योग्यता के अनुसार जो पढ़ाता है, अच्छा रिजल्ट देता है, उसकी कोई नहीं सुनवाई करता है। जो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनके जो जनप्रतिनिधि डिजायर करते हैं उन्हीं का ट्रांसफर होता है। जो गरीब टीचर दूर बैठा है बिना सिफारिश वाला, उनका कभी ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि सरकार बार बार कहती है कि स्थानांतरण नीति बनाई जाएगी। आज दिनांक तक स्थानांतरण नीति नहीं बनाई गई, हमेशा सिर्फ खोखली घोषणाएं करती है। अगर स्थानांतरण नीति बना दे तो ये सरकार, ये जो टीचर है आज लगभग 50% कर्मचारी, 3.5 लाख शिक्षक है अकेला, वो इनकी सरकार के दबाव में नहीं आएगा। आप क्या कहेंगे सर? चेतावनी रैली में महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी आया? हम सरकार को चेताने आए हैं कि 11 सूत्री मांग पत्र और 7 संकल्प जो हमारे कर्मचारी महासंघ ने तय किए हैं, उन 7 जो संकल्प है और 11 सूत्री मांग पत्र है, उन पर तुरंत विचार करें। अन्यथा अभी तो हमने चेतावनी दी है, उससे आगे जयपुर की सड़कें जाम हो सकती है। हमारा कर्मचारी जो उत्तेजित है, पिछले 2 सालों से कर्मचारियों के साथ में किसी प्रकार का संवाद नहीं किया गया, तो वर्तमान जो सरकार है वो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पे है। और हम ये चाहते हैं कि राजस्थान सरकार हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उन्होंने जो हमें कुछ दिया है उसे बहाल रखे, अन्यथा हम सड़कों पर, जयपुर की सड़कों पर जलजला पैदा करेंगे। आप चेतावनी देने आए या समर्थन देने आए? हम चेतावनी देने आए हैं। जिस प्रकार अशोक गहलोत को आईएएस अधिकारियों ने गुमराह कर फील गुड का एहसास करते हुए गुमराह किया और वो सरकार धरातल पे चली गई, इसी प्रकार ये आईएएस अधिकारी इस सरकार को भी फील गुड का एहसास कराते हुए मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, सरकार में सुनने में आ रहा है कि आईएएस अधिकारियों मंत्रियों के बीच में भी नहीं बन रही है। हाँ बिल्कुल, ये सच है, मानते हैं आप इस बात बिल्कुल को? सही बात है। जैसे आईएएस अधिकारियों का इस पे नियंत्रण ज्यादा है, न कि जनप्रतिनिधियों का। होना क्या चाहिए? निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों का होना चाहिए, आईएएस अधिकारियों पे कंट्रोल किया जाना चाहिए। अच्छा, चेतावनी देने आए हैं बिल्कुल। सरकार, लेकिन क्यों आखिरकार हठधर्मिता निभा रही है? क्यों कर्मचारियों को? अब आज हम इस रैली के माध्यम से सरकार को, मुख्यमंत्री जी को यही स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये आईएएस अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं। आप कर्मचारियों की आवाज को सुने और उनकी समस्याओं का संवाद के माध्यम से। मुख्यमंत्री तो जनसेवक है ना, उनको गुमराह नहीं होना चाहिए। लेकिन आईएएस अधिकारियों ने, जैसे अशोक गहलोत जी तो कई बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आईएएस अधिकारियों ने उनको भी गुमराह किया और उनको अच्छी योजनाओं को रसातल पे लेके उनको सत्ता से जाना पड़ा था। इसी पर सरकार को भी जाना पड़ेगा। निश्चित रूप से अगर यही स्थिति रही तो सरकार को भी जाना। कभी सरकार से मिलने का वक्त मांगा मुख्यमंत्री भजनलाल जी से? हाँ बिल्कुल, हमारे शीर्ष नेतृत्व 1 साल से लगातार सरकार को 11 सूत्री मांग पत्रों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। अभी तक कोई हल नहीं निकला। क्या कहते हैं, आश्वासन देते हैं? हाँ निश्चित, अभी कोई संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है। संवादहीनता। आपका क्या नाम है? राजेश शर्मा, आपका? जिलाध्यक्ष कर्मचारी महासंघ धौलपुर। अच्छा, देखो जिस तरह से यहाँ पर इन तमाम नेताओं ने बोला है, आप कुछ कहेंगे? शॉर्ट में बोलिए। मैं ग्राम प्रत्यारी संघ से हूँ, रामचंद्र बुनकर नाम है मेरा। और हमारे को आप सरकार को चेतावनी देने के लिए आए हैं? बिल्कुल आए। चेतावनी दी आप है? हाँ, हमारी चेतावनी ये है कि राजस्थान सरकार हमारे से आज तक वार्ता नहीं की, क्योंकि हमारे को वार्षिक मानदेय दिया जाता है, ना कि प्रति महीने का वेतन दिया जाता है। और वो भी वार्षिक में केवल 12 महीने के 365 दिन के केवल 15,000 रुपये दिए जाते हैं। और हमारे से 365 दिन काम में लिया जाता है, उसके बदले में केवल मानदेय दिया जाता है, ना कि महीने का वेतन दिया जाता है। तो हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे को 365 दिन की हाजिरी और न्यूनतम मजदूरी का हम आह्वान निवेदन करते हैं। अगर सरकार नहीं मानती, अब आप भी मुझे बताइए, सरकार को चेतावनी महारैली से नहीं मानती है तो आगामी क्या रहेगा? सरकार इधर सरकार करना चाह रही है वही तो हम कर रहे हैं। सरकार की जो बातें जन कल्याणकारी योजना की लागू कर नहीं पाती है वो तमाम कर्मचारी करता है, और उन्हीं बातों को लेकर आज कर्मचारी आंदोलन करता है। सरकार को चाहिए पारदर्शी शासन व्यवस्था लागू करे। आज स्कूलों के अंदर जैसा कि भौतिक स्वरूप गड़बड़ाया हुआ है। कोई देखो, जनता का चैनल है, ज्यादा शुद्ध हिंदी नहीं समझती है जनता। स्पष्ट बात बोलिए जो भी बोल रहा है। ज्यादा मतलब ये तो आपकी क्या एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई,
ये जनता का चैनल है, जनता की भाषा में समझाना पड़ेगा आपको। तो सरकार जन कल्याणकारी है। नहीं समझता ग्रामीण इलाका भौतिक सत्यापन हम समझा कर रहा हूँ। सरकार जन कल्याणकारी है और ये कर्मचारी का जन कल्याणकारी की सरकार काम करे, किसानों के काम करे, तमाम कर्मचारियों काम करे, ये हम सरकार से मांग करते हैं। सरकार समाज स्थापित करे, समाज स्थापित करने के लिए हम आज रैली के रूप में आए हैं। इस बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। आज आप देख लो, हमारा जो मांग पत्र आपके सामने पड़ा है, उन मांग पत्रों पर भी चर्चा नहीं कर रही है। मांग पत्रों पर चर्चा यदि कर दी जाए तो आज कर्मचारी यहाँ पर सड़कों पर लाखों लाख नहीं आते। देखो जिस तरह से लगातार यहाँ पर भीड़ जमा है, और देखिए यहाँ पर सिर्फ सरकार को ये चेतावनी देने के लिए आए हैं, और असल में यदि ये कर्मचारी यहाँ चेतावनी देने आए हैं तो अंदाजा लगा लीजिए कि जनता का भी क्या हाल होगा। मैं इस स्टोरी को इस वजह से कनेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा चैनल जनता का चैनल है। जनता के यदि सरकारी कर्मचारियों के यह हाल है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी खुद की मतलब विसंगतियां इतनी हैं, तबादले नहीं हो रहे, पदोन्नति नहीं हो रही है, सरकार मिलने का वक्त नहीं दे रही है, देती है तो सिर्फ ज्ञापन के नाम पर, लेकिन उस पर अमल तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक आश्वासन चल रहा है, इसी वजह से सड़कों पर यहाँ पर आए हैं और चेतावनी देने के लिए आए हैं। देखिए आप हमारे चैनल को, एनबीएन टीवी को, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान सरकार किस तरह से काम कर रही है। कोई बता रहा है कि अफसर और मंत्रियों के बीच में नहीं बन रही है, तो ये कम से कम 30-35 हजार लोग हैं, ये सरकार को भी चेताने के लिए आए हैं कि हमारी मांगे मान लें, नहीं तो हम शट डाउन कर दें। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, एनबीएन टीवी जयपुर।